स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणज मतलब क्या होता है, जो उसके पहाड़ा में आता है। तो 6 के गुणज मतलब जो 6 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18। तो वो प्रथम क्या है, 3 गुणज है। तो ये पता नहीं कौन सा 3 गुणज है, पर ये क्या है, 3 लगातार गुणज है। तो हम लोग इनको मान लेते हैं। तो क्या कैसे मानते हैं, तो लिखते हैं माना 6 के 3 गुणज बराबर। तो देखिए 6 के 3 लगातार गुणज क्या होगा, तो देखिए पहला अगर हम लोग मानते हैं x, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 6 और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों का योग क्या है, 144 है। तो पहला गुणज है x जोड़ दूसरा गुणज है x जोड़ 6 जोड़ तीसरा गुणज है x प्लस 12। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 144। तो देखिए x क्या होगा 3x, फिर 6 और 3 18 बराबर 144। तो देखिए 3x के साथ 18 प्लस में दे तो माइनस में, तो 3x बराबर क्या होगा 144 माइनस 18। तो घटाते हैं 14 से 8 गया तो 6, फिर 3 से 1 गया तो 2, फिर ये 1, ठीक है। तो 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटा 3। तो 3 कम 3 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आया 42। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए 6 के 3 लगातार गुणज। तो 6 के 3 लगातार गुणज को हमने क्या माना है, x x प्लस 6 x प्लस 12, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखना है 42 x प्लस 6 की जगह 42 जोड़ 6 42 जोड़ 12, ठीक है। तो ये पहला तो 42 ही रहेगा, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48, फिर 48 में फिर 42 में 12 जोड़ेंगे तो 2 2 4 54। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 में देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर क्या है 21 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अनुपात दिया है उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे x के रूप में मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना दोनों संख्याएं बराबर। तो दोनों संख्याओं को क्या मान लेते हैं, ये जो अनुपात दिया है तो इन्हीं को x के रूप में मान लेते हैं, यानी कि 2x, 5x। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है 21 है। तो देखिए ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, तो हम लोग बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, यानी कि 5x माइनस 2x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 21। तो प्लस माइनस माइनस 5 से 2 घटाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 3। तो 3 कम 3 3 सत्ते 21। तो x का मान कितना आया 7। तो इसीलिए लिखेंगे दोनों संख्याएं बराबर। तो दोनों संख्याओं को क्या माना है हम लोग 2x, 5x। तो क्या लिखेंगे 2 गुना x की जगह 7, 5 गुना x की जगह 7। तो 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। तो ये हो गया हमारा आंसर 14,35, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में क्या देखिए, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेंगे। तो लिखेंगे पहला क्या है बालक, तो लिखेंगे माना बालकों की संख्या। तो देखिए बालकों की संख्या को क्या मानेंगे 7x। फिर लिखते हैं बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या को क्या मानेंगे 4x। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो बालकों की संख्या कितना है 7x, ठीक है, और बालिकाओं की संख्या क्या है 4x। तो ये जो बालकों की संख्या है वो इन बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 18। अब देखिए x वाला पद को एक तरफ करते हैं तो 7x, ये 4x प्लस में इधर है तो -4x बराबर 18। तो प्लस माइनस माइनस 7 से 4 घटेंगे तो 3x बराबर 18। तो x के साथ 3 18 सॉरी x के साथ 3 गुना में दे तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा 3, यानी कि 3 कम 3 3 6 18। तो x कितना आया 6। तो इसीलिए लिखेंगे बालकों की संख्या बराबर। तो बालकों की संख्या को हमने कितना माना है 7x, यानी कि 7 गुना 6।
तो 7 6 क्या हो गया, कितना होता है संख्या। अब लिखते हैं बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या कितना है 4x, तो 4x है तो 4 गुणा x की जगह 6, तो 4 6 24। अच्छा ये दोनों आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर में क्या बोला, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर। तो कुल विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 42 जोड़ 24। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी कि 66 विद्यार्थी। तो ये हुआ आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 में देखिए क्या है, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए जो अनुपात दिया है उसी को हम लोग x के रूप में मानेंगे। तो पहले कौन है, रीमा। तो क्या लिखेंगे, माना रीमा की वर्तमान आयु। तो देखिए रीमा की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, 5x। अब लिखेंगे सीमा की वर्तमान आयु। तो सीमा की वर्तमान आयु को क्या लिखेंगे, 7x। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं 4 वर्ष बाद। तो देखिए 4 वर्ष बाद रीमा की आयु क्या होगी, तो रीमा की आयु क्या हो जाएगी, अभी रीमा की वर्तमान आयु है 5x, तो 4 साल बाद के लिए 4 साल और बढ़ेगा, यानी कि 5x + 4। अब फिर लिखते हैं सीमा की आयु। तो सीमा की आयु अभी क्या है 7x, तो उसमें 4 जोड़ेंगे, यानी कि 7x + 4। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 होगा। तो 4 वर्ष बाद रीमा की आयु कितना है, 5x + 4 जोड़ सीमा की आयु क्या है, 7x + 4। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 32, तो बराबर 32। अब देखिए x को जोड़ेंगे, 7 और 5 12x + 4 और 4 8 बराबर 32, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस में उधर है तो माइनस में, तो 12x बराबर क्या होगा, 32, और ये 8 प्लस में रहे तो -8। तो देखिए 32 से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और x के साथ देखिए 12 किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 24/12। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो x कितना आया, 2। तो इसीलिए लिखेंगे रीमा की वर्तमान आयु। तो रीमा की वर्तमान आयु कितना माना है, 5x, यानी कि 5 गुणा x की जगह 2, यानी कि 5 दूनी 10 वर्ष। तो ये हुआ एक आंसर, ठीक है। अब लिखते हैं सीमा की वर्तमान आयु। तो सीमा की वर्तमान आयु कितना माना है, 7x, यानी कि 7 गुणा x की जगह 2, यानी कि 7 दूनी 14 वर्ष। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है।